बांग्लादेश और कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में इस्तकबालिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें दोनों मुल्कों की फलाह के लिए काम करना होगा। सदर ने हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे खेला जाएगा। मेजबान पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। अदम एतमाद की फजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, पाकिस्तान भारत से बाइज्जत, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख़्वाह है। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका। जनूबी एशिया की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर एक सियासी ड्रामा था जिसको आवाम पहचान चुकी। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया। गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। भारतीय आवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यक जुबान। कहा, मोदी सरकार का हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का ड्रामा है। आवाम अब मोदी सरकार की नफरत की सियासत से बेजार हो चुकी। दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहाँ हैं? भारतीय आवाम के मोदी से सवाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में 47, सखर 46, हैदराबाद में 44, मुल्तान 43, कराची में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 39, क्वेटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MP अरशद जावेद वड़ाइश की वफात के बाद खाली हुई। हमास ने गजा में जंग बंदी की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी नुमाइंदा बलाए फ़लस्तीन स्टीव विटकोफ ने हमास के रद्द-ए-अमल को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा, हमास को जंग बंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास ने अमरीकी मंदूब के मौक़िफ़ को गैर मुनसिफ़ाना और जानिबदाराना करार दिया। कहा, अमरीकी मौक़िफ़ का झुकाव इसराइल की तरफ है। दहशतगर्दी है जिससे बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है, ये सिर्फ एक टोला है और ये एक बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं और हिंदुस्तान के कहने पे ये अमल कर रहे हैं। हम कभी कभार शर्मिंदा होते हैं कि उन कबायली रवायतों को जिस तरीके से ये रोनते हैं और बदकिस्मती से नाम बलोच का देते हैं। हम आज इस जिरगे के जरिए ऐलान करना चाहते हैं कि इनका ना बलोचियत से कोई ताल्लुक है, ना ये बलोच हैं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों का टोला बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। ये टोला भारत के कहने पर दहशतगर्दी कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का ग्रैंड जरगे से खिताब। कहते हैं, दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले पाकिस्तानी हैं। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनौल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनौल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नाम दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिया, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। We should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner ever again, inshallah. And if and when it does so, we will respond with full force. Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute
भारत आबी मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, पानी को हथियार नहीं बनाने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से खिताब, कहा भारतीय जाहिलियत के जवाब में बाजी ही पलट दी। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। एयरफोर्स ने दुश्मन के साथ हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया, मैदान जंग और सिफारती मुहाज पर शिकस्त दी। आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। भारतीय फौज ने पहली बार तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का दौरान इंटरव्यू एतराफ़, तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज, कहा ये अहम नहीं कितने तैयारे गिरे, अहम ये है तैयारे क्यों गिरे। गलती का पता लगाया और उसे ठीक किया। जनरल अनिल चौहान ने कहा पाक भारत तनाज़ा एटमी जंग के करीब नहीं आया, राब्ता चैनल्स बहाल थे, रिवायती और एटमी तसादुम में बड़ा फासला है। पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती टैरिफ में कमी के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है, पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की एटमी जंग रुकवाने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया था, दोनों मुल्कों में जंग छिड़ी तो तिजारत में दिलचस्पी नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। LPG 4 रुपये 63 पैसे फी किलो सस्ती। LPG की नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे कमी से 2832 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,920 रुपये पर आ गई। अरशद नदीम के जोरे बाजू का जवाब नहीं, फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फिर कौम का मान बढ़ाया, सीने पर तमगा सजाया। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जनूबी कोरिया में सब हिलाली परचम बुलंद कर दिया। फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ा। अरशद नदीम ने शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। भारत ने दूसरी, जापान ने तीसरी और श्रीलंका ने चौथी पोजीशन हासिल की। एशियन एथलेटिक की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। भंगड़े, मुबारकबाद और मिठाइयां, अरशद नदीम की फतह पर मुल्क भर में जश्न। कौमी हीरो के आबाई गांव में मेले का समा, अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब खुश। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कौम की दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं, मेरा बेटा मुस्तकबिल में भी मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेगा। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए और अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे मुल्क की, पूरे पाकिस्तान की और पूरे मीडिया वालों की मैं शुक्रगुजार हूँ। इस तरह मैं अरशद नदीम आएगा, मैं अपने बेटे से घर से लगाऊंगी और खुशियाँ मनाऊंगी। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की मुबारकबाद। आइंदा आलमी मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि पूरी कौम को अरशद नदीम की कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब जिलाली परचम की शान बढ़ी। मोहसिन नकवी कहते हैं अरशद नदीम पाकिस्तान का हीरो है और कौम इस कामयाबी पर बहुत खुश है। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इंतखाब वोटिंग का आगाज हो गया। नून लीग की हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा, TLP के मोहम्मद शफाकत और दीगर आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला। मॉनिटरिंग के लिए दफ्तर, सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब लाहौर में कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MP अरशद जावेद वड़ाइश की वफात के बाद खाली हुई। अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से, जेल से एज चेयरमैन मैं डील करूँगा उसके साथ। और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। बानी PTI का हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी ने कहा है हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा,
सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी तमाम हिदायत जेल से देंगे। सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान ने इंतखाबी हलकों के अवामी मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद थे। इसराइल ने गजा को सफ़ह हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी। इसराइल ने हमास को सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। हमास मुग़वियों की रिहाई के लिए पेश करदा मुआहिदा कबूल करे। मुआहिदा कबूल न किया गया तो गजा को सफ़ह हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसराइल की धमकी। हमास ने गजा सीज़ फायर और गैरकमालियों की रिहाई का अमरीकी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मग़रबी मकबूजा किनारे के शहर रमला का दौरा मुलतवी कर दिया। सऊदी, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के वज़राए ख़ारजा ने रामुल्ला शहर जाना था। अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात तय थी। इसराइल ने रमला शहर के दौरे की इजाज़त नहीं दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दमिश्क का दौरा किया। शाम के सदर से मुलाकात की। गजाफी स्टेडियम में आज फिर मैदान सजेगा। चौकों छक्कों की बारिश होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी कप्तान जीत के लिए पुराज़ू। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की बहार आ गई। दुम्बे, बकरे, ऊंट और कट्टे तवज्जो का मरकज बन गए। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। कम कीमत पर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश शहरियों का बड़ा मिशन है। और इसराइल की हठधर्मी बरकरार। फ़लस्तीनियों की हिमायत करने पर फ्रांसीसी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दी। इसराइल का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन पर यहूदी रियासत के खिलाफ सलीबी जंग शुरू करने का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का एक्स पर बयान। कहा, सदर मैक्रोन को हक़ाइक़ से कोई दिलचस्पी नहीं।